जय हिंद। हम लोग आज देखेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में, ठीक है। और धार्मिक आंदोलन की जो टाइम पीरियड था वो 6ठी सदी से, ठीक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4 सदी ईसा पूर्व तक था, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल टोटल जो है मतलब कितने तीर्थकर हुए, टोटल जो हुए थे ना वो 24 तीर्थकर हुए थे, ठीक है। और 24वां तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका, तो बौद्धों का, ठीक है। त्रिपिटक जो पुस्तक है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे, बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था। कहने का अर्थ ये हो गया कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था ना वो हुआ कहाँ पे था, तो कुशीनगर में हुआ था इसका मृत्यु, ठीक है। कुशीनगर में इसका मृत्यु हो गया था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था ना, ये पाल वंश के संस्थापक मतलब धर्मपाल किया था, मतलब पाल वंश के शासक धर्मपाल किया था, ठीक है। वैसे पाल वंश का संस्थापक तो गोपाल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था, किसके द्वारा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था ना ये अशोक के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, अशोक के कार्यकाल में हुआ था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की जो रचना की गई थी वो पाली भाषा में किया गया था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, ठीक है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में जो हुआ था बौद्ध धर्म का जो गमन हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और अशोक किस वंश से था, तो मौर्य वंश से था। ओके। 8 नंबर, सांची क्यों विख्यात है। सांची जो है वो क्यों विख्यात है, तो सांची जानते हैं क्यों विख्यात है, वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ठीक है, सांची, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, जाति गोत्र में हुआ था, ठीक है। 10 नंबर, महावीर के माता का क्या नाम था, तो त्रिशला था, महावीर के माता का नाम त्रिशला थी। ओके। 11 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 11 नंबर है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो कौन था, तो सुभद्र था, जो कि बौद्ध धर्म द्वारा धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, सुभद्र। ओके। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और इसका जो स्थापना किया था ना कुमार गुप्त किया था, ठीक है। कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर थे। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था, ठीक है। मतलब किस भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था, ठीक है। 15 नंबर, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे, 24वां तीर्थकर महावीर थे और पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, ठीक है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। 17 नंबर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों जो उपदेश दिए गए थे ना ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। 19 नंबर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी तो प्रजापति गौतमी थी, ठीक है, प्रजापति गौतमी थी। ओके। और गौतमी कौन थी, तो गौतमी जो थी महात्मा बुद्ध की मौसी थी,
20 नंबर देखते हैं। बोध गया स्थित है, तो बोध गया जो है वो कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। ओके। जातक किसका ग्रंथ है, तो बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो गया में हुई। सिद्धार्थ जो है मतलब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। 23 नंबर देखते हैं। सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रचलन कहलाया था, तो धम्मचक्र परिवर्तन। ठीक है। सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध जो दिया था, महात्मा बुद्ध उपदेश, तो उस उपदेश को बोला गया था धम्मचक्र परिवर्तन। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अब हम लोग आगे। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो महिला और शूद्र। ठीक है। 25 नंबर, बुद्ध के गिरि त्याग का प्रतीक क्या था, तो घोड़ा था। ठीक है। अब बुद्ध जब गिरि त्याग किया था तो उस परिघटना को क्या बोलते हैं, तो परिघटना को बोलते हैं महावीर निष्क्रमण। ओके। 26 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो की गई थी वो कहाँ की गई थी, तो वैशाली में की गई थी। ओके। 27 नंबर, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, तो नागार्जुन था। ठीक है। शून्यवाद का सिद्धांत कौन दिया था, तो नागार्जुन दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 28 नंबर देखते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था, तो महावीर का जो मूल नाम था ना वो वर्धमान था। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किसी एशिया की रोशनी मतलब कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को जो है ना लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ओके। 30 नंबर, दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चालुक्यों के सोलंकियों ने कराया था। चालुक्य व सोलंकी ने कराया था। ओके। नागार्जुन कौन थे, नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। 32 नंबर देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, मतलब महावीर स्वामी जो है वो कम्मे नंबर के तीर्थकर थे, तो जैसे बताए थे 24 नंबर के तीर्थकर थे। ठीक है। टोटल तीर्थकर हुए थे 24। 33 नंबर, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था, तो अहिंसा। ठीक है। आधारभूत बिंदु बनाया था अहिंसा को। जियो और जीने दो किसने कहा था, तो महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो वही महावीर स्वामी 24 में थे। ठीक है। आगे, जैन धर्म में पुण्य ज्ञान को क्या बोला गया है, तो जैन धर्म के पुण्य ज्ञान को बोला गया है केवल। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, तो कुंडलवन में आयोजित हुई थी। ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बौद्ध संगति टोटल 4 गो हुआ था। ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा, RBPK। आर से राजगीर, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडग्राम। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। ओके। 40 नंबर, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी, तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में नहीं है, कौन सी बात नहीं है, तो आत्म दमन की बात नहीं बोली गई है। ओके। 42 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित किया गया, तो राजगीर में। 43 नंबर देखते हैं, मिलान करना है। ठीक है। समझते हैं ध्यान से, ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का, तो लुम्बिनी में। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। प्रथम जो प्रवचन था वो कहाँ दिया था, प्रथम उपदेश तो सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। ओके।
आगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया? तो 14 पूर्वा कहलाया। ओके, आजीवक संप्रदाय के संपादक किसे माना गया है? तो मौखलीपुरुष गोसाल को माना गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 46 नंबर, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो हिंद यूनानी का अधिक था। ओके, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली उसका दामाद ही था। ओके, महात्मा बुद्ध को जब कोई चीज़ समझाना होता था ना, तो अपने दामाद को ही समझाते थे। ठीक है, उपदेश देते थे पहली बार, मतलब पहली बार जो उपदेश दिया था वो जमाली को ही दिया था, अपने दामाद को। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है, वो जैन धर्म का है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। 49 में बोला गया है कुशीनगर, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। क्या थी? सही बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, मतलब महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो ये दोनों सही है, और ये दोनों सही है तथा और एक की व्याख्या नहीं करता है, पर है दोनों सही। ओके, 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। चैत और बिहार में क्या अंतर है? इसे चुने। तो चैत पूजा स्थल पूजा है, जबकि बिहार निवास स्थान है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 51 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, तो सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने किया था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं हम लोग 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही प्रमुख होना चाहता था? ठीक है, देवदत्त। बौद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख होना चाहता था, तो देवदत्त। ओके, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित करता है? तो केवल वासुदेव से। 55 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों सही है। ओके, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। सही बात है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। सही बात है। उसने कुछेक शिल्पों को हीन निम्न माना। ये भी सही है। 56 नंबर देखते हैं, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो किया था सातवों ने। ओके, निम्नलिखित में से 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगति यों का सही क्रम बताना है। तो बस RBPK याद रखिएगा, RBPK। ठीक है, R से राजगीर, B से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन। ठीक है, इस तरह से मिला लीजिएगा। ओके, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के लिए किसे नामित किया? तो किसी को नहीं। सियाबाद सिद्धांत दिया था, तो किसका है? तो जैनों का, जैन धर्म का है। ओके, 60 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन बोला गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसका स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला की धर्मपाल ने। ठीक है, आगे 62 नंबर, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोक उपनिषद में किया गया है। ठीक है, 64 नंबर देखते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो स्थूलभद्र थे। ओके, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो नालंदा विहार है सबसे पुराना। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में।
द्वितीय जैन सभा का वैल्लभी में, जो गुजरात में पड़ता है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में हुआ था? तो प्राकृति। ठीक है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में बोलेगा? तो प्राकृति, और लिपि बोलेगा तो अर्धमागधी। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद नहीं समकालीन था। 70 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्या बोला गया है 2 और 3 में? गौतम बुद्ध के माता कोली वंश से रिलेटिव थी और वहाँ की राजकुमारी थी, बात सही है। 23वें तीर्थ के पार्श्वनाथ थे, ये बात भी सही है। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बोला गया है कि 71 नंबर देखते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, ये क्या थे? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति अवसर होता था। 72 नंबर, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, वो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। ठीक है, मतलब कि कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी ना आयोजित, वो बस इसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। आगे देखते हैं। 73 नंबर, जैन धर्म के अहिंसा पर बल कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, बात सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो RA की मतलब RA और R दोनों सही है, और RA की व्याख्या करता है, सही बात है। 74 नंबर देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग संकल्प अंग है, तो धर्मचक्र परिवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का। ओके, 75 नंबर देखते हैं। मिलिंद पन्नों के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। 76 नंबर, महायान बौद्ध धर्म में बोधितत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाने जानते थे? तो पद्म पानी के नाम से जानते थे। ठीक है। 77 नंबर, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे तो स्त्री तथा पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। 79 नंबर, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह विभाजित हुआ था। आगे देखते हैं 80 नंबर। क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। ओके, इसका अध्यक्षता बताना है। अध्यक्षता कौन किया था? प्रथम बौद्ध संगति का कौन किया था? तो महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति का सवाकामी। तीसरा बौद्ध संगति का मखलीपुत्र। चौथा बौद्ध संगति का तो वसुमित्र। ओके, 81 नंबर, निम्न में से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे तो 1, 2, 3 मतलब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों थे। बौद्ध धर्म के बौद्ध संगतियों के 4 आयोजन का सही क्रम बताना है। ठीक है, सही क्रम क्या है? मतलब कहने का अर्थ है वो वहाँ के राजा के बारे में बताना है कि वहाँ के राजा जो थे उस समय वो कौन थे। ठीक है, किसके समय में ये बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, तो वही क्रम है। पहला में अजातशत्रु थे, प्रथम बौद्ध संगति क्या मतलब राजा, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक और वो चौथा में कनिष्क। ठीक है। 83 नंबर, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक अंग नहीं है? तो जातक त्रिपिटक अंग नहीं है।
ठीक है, जातक पुस्तक एक तरह से। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 85 नंबर देखते हैं, मिलान करना है। केवलिन, केवलिन किससे संबंधित है? पुण्य ज्ञानी से। जीन किससे संबंधित है? तो जीन संबंधित है इंद्रियों को जितने वाला, ठीक है, इंद्रियों को जितने वाला जीन कहलाता है। महावीर, महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्गंथ बंधन रहित से संबंधित है। ओके, 86 नंबर, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया? कहाँ पे किया? तो पावा में किया, पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? कौन हुआ? तो वही शूद्रवर्मन हुआ। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत शब्द, अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। ओके, 90 नंबर, परिशिष्ट पर्व जो कि धर्म जैन से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो हेमचंद इसके रचयिता है। 91 नंबर, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वही भगवती सूत्र में मिलता है। 93 नंबर, जैन शिल्प कला के उदाहरण बताना है, तो सभी हो जाएगा। उड़ीसा के बाघ गुफा, खंडरगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू का राजस्थान मंदिर, दिलवारा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, और शरणबेरगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ठीक है, ये सब जैन शिल्प कला है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 94 नंबर देखते हैं। टोटल क्वेश्चन 128 है। ओके, 128 टोटल कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य ने। ओके, 95 नंबर बोला गया है, मिलान करना है। ओके, शुद्धोधन, शुद्धोधन कौन थे? तो बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के पिता थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। आगे देखते हैं, महामाया कौन थी? तो महामाया जो थी वो महात्मा बुद्ध की माता थी। प्रजापति गौतमी क्या थी? तो मौसी थी। वो महात्मा बुद्ध की। यशोधरा कौन थी? तो इसकी पुत्री थी, मतलब इसकी पत्नी थी महात्मा बुद्ध की। ओके, 96 नंबर देखते हैं। चन्ना कौन था? तो गौतम महात्मा बुद्ध का सारथी था। कंठक कौन था? तो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। ओके, अल्लाह कलाम कौन था? तो महात्मा बुद्ध के गुरु थे। और निरंजना क्या था? तो निरंजना नदी के तट पर वो गौतम बुद्ध ने संबोधित प्राप्त किया था। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 97 नंबर कि सुमेलित करना है। ओके, इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो राहुल जो है गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। नहीं, राहुल जो था ना उसका बेटा था। गौतम बुद्ध का बेटा का नाम क्या था? राहुल था। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब सही है। 98 में देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। 99 नंबर, सुमेलित नहीं करना है, इसमें सुमेलित नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। ओके, देखिए गौतम जो थे, महात्मा गौतम जो है बुद्ध का गोत्र का नाम था। सिद्धार्थ जो है बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध जो है संबोधित प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसका नाम पड़ा। ठीक है, 101 नंबर, बुद्ध ने वैराग भावना किन 4 विषयों के कारण मतलब बलवती हुई? देखिए, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि मतलब बुद्ध ने जब वैराग भावना देखा ना, मतलब जब हवेली से वो बाहर आए थे तो 4 गो अवस्था देखा, बूढ़ा देखा, रोगी देखा, लाश देखा, सन्यासी देखा। तब उसके मन में ना वैराग उत्पन्न हो गया कि नहीं, दुनिया में कुछ नहीं है, बस इसलिए वो तपस्या करना स्टार्ट कर दिया।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और पहली बार बोलेगा तो सारनाथ में दिए थे। 103 नंबर देखते हैं। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष हैं। 104 नंबर। महाविभास शास्त्र का रचयिता कौन है? तो वसुमित्र हैं, वसुमित्र है। ठीक है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो गीता के समान जो पवित्र मानी जाती है ना, वो मानी जाती है धम्मपद। ठीक है, धम्मपद। 106 नंबर। बौद्ध धर्म में भावी बोधितत्व या भविष्य के बोधितत्व किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को। ओके। 108 नंबर देखते हैं। 108 में बोला गया है कि योगाचार या विमानवाद के प्रतिपादक थे, तो मैत्रेयनाथ थे, मैत्रेयनाथ। ओके। 109 नंबर। 109 में देखिए क्या बोला गया है। वाजपति, वाजपति कौन होते थे? तो इंद्र देवता के तुल्य वाजपति कहलाते थे। और पद्म पानी कौन होते थे? तो अवलेख के तेश्वर होते थे। ठीक है। मंजूश्री कौन होते थे? तो बुद्धि को परखर करने वाला। ठीक है। अमिताभ कौन होते थे? तो स्वर्ण के देवता। 110 नंबर देखते हैं। 110 में बोला गया भारत से दक्षिण और देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो हीनयान प्रचलित हुआ था। ठीक है। 111। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय से प्रचलन हुआ था उसका नाम क्या था? तो महायान। 112। बौद्ध धर्म का मूलाधार था तो 4 आर्य सत्य। ठीक है। 113। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो बौद्ध धर्म संघ थे। 114। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पाल ने दिया था। ठीक से। 115 देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो कुमारगुप्त ने बनाया था, जो कि गुप्त वंश का शासक था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल ने किया। वल्लभी भट्टाक मैत्रक वंश से संबंधित है। ठीक है। 116 देखते हैं। 116 में बोला गया है अनेकावाद निम्नलिखित में से किस का कोर केंद्रीय सिद्धांत दर्शन है? तो जैन मत का। ठीक है। 117। महान धार्मिक घटना महामस्त, इसको जूम करते हैं। महाधार्मिक घटना महामस्तभिषेक निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? तो बाहुबली से संबंधित है। ठीक है। 118 देखते हैं। 118 देखिए क्या बोला गया है। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम कथन आलोक निम्नलिखित में से कौन एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो वो क्या थे, मतलब क्या बोले थे? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। सही है। जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। बात सही है। 119 देखते हैं। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं में विषय में क्या है? तो वह है जातक। 120 नंबर देखते हैं। 120 में बोला गया जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है। 121 निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो बोध गया में है। ओके। 122 गौतम बुद्ध का गुरु का क्या नाम था? तो अलार कलाम इसके गुरु थे। अलार कलाम
कौन थे गौतम बुद्ध के गुरु? तो अब्दुल कलाम इसके गुरु थे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 123 देखते हैं, प्राचीनतम भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध और जैन दोनों समान रूप से विद्वान था? तो 123 का आंसर क्या है? 2 और 3 है। 2 और 3 में क्या है? तो 2 और 3 में है कि वेद प्रमाण प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। ठीक है। 124 देख, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन एक समानता है? तो समानता इसमें क्या है? तो वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। बात सही है। 126, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो वही बुद्ध जो है अंतिम अवस्था बिताई थी कुशीनगर में, जो कि इसका लास्ट अवस्था था और इसकी मृत्यु भी हुई थी कुशीनगर में। ठीक है। 27 नंबर, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है अशोकाराम विहार। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। ठीक है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। चलिए आज हम एक टॉपिक पढ़ लिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका मन करे तो, ताकि आपके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट डालते रहें। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।